सकते हैं। यदि मैं आपको कुछ एक्शन स्टाइल देकर एग्जाम्पल समझाऊं तो आप आसानी से इन सारे वर्ब को बिना पढ़े बिना रटे आप देखकर बता सकते हो। यदि मैं अपना एक्शन स्टाइल आपको इस प्रकार से दूं तो आप क्या समझोगे? लिखना यानी कि राइट। यदि मैं अपना एक्शन और स्टाइल आपको इस तरीका से दिखाऊं, इस तरीका से अपना एक्शन स्टाइल दिखाऊं तो आप क्या समझोगे? दौड़ना समझोगे। क्या समझोगे? दौड़ना समझोगे। यानी कि ये सब क्या है? एक्शन और स्टाइल है। इसी के माध्यम से आप समझ पा रहे हो। यदि मैं अपने हाथों में डंबल लेकर इस प्रकार से आपको एक्शन और स्टाइल शो करूं, आप क्या समझोगे? एक्सरसाइज करना। यानी कि जब आप एक्शन और स्टाइल को देखते हैं, किसी भी एक्शन स्टाइल को देखते हैं तो वही एक्शन और स्टाइल क्या है, उसी एक्शन स्टाइल का नाम क्या है, को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप बाहर निकलें तो किसी को देखें, किसी के एक्शन स्टाइल को देखें और उसका जैसे ही आपका माइंड नामकरण करता है, नाम देता है, तो बस आपको गूगल पर जाना है, उसको सर्च करना है कि खाना का इंग्लिश ईट, जाना का इंग्लिश गो, पढ़ना का रीड, बोलना का स्पीक, लिखना का राइट। इस प्रकार से आप गूगल का इस्तेमाल करके वर्ब को आसानी से सीख सकते हैं। मैंने क्या कहा? वर्ब जो होता है एक्शन और स्टाइल का नाम होता है और इसी नाम को वर्ब कहते हैं जिसके अंत में ना लगा हुआ दिखता है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं तो आना यानी कि कम, जाना यानी कि गो, पढ़ना यानी कि रीड, पढ़ाना यानी कि टीच, बोलना यानी कि स्पीक। अब हम लोगों ने क्या सीख लिया अभी तक? अभी तक हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हम बोलने में किस तरीक़ा से कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सीख लिए हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज करने के लिए थोड़ा